ई बुक लिखने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है आपकी अपनी राइटिंग स्किल। अगर आपके में वो कला है कि आप अपने विचारों को शब्दों के रूप में पन्नों पे उतार सकते हैं तो ज़रूर आप ई बुक लिखना शुरू कीजिए। हे गाइस, माय नेम इज़ रोहित एंड यू आर वाचिंग कॉमन गॉसिप। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ई बुक के बारे में, कैसे आप अपने लिए एक फ्री का ई बुक बना सकते हैं बिना किसी कॉस्टिंग के, बिना किसी खर्चे के, और ई बुक के जरिए आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। गाइज, आज के डेट में ई बुक्स का मार्केट बूम पे है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि लोग आज के डेट में फिजिकल बुक्स को कैरी करना बहुत कम पसंद करते हैं। अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में या अपने टैब में आराम से लोग अगर बुक्स कैरी कर सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी लाइब्रेरी कैरी कर सकते हैं, तो क्यों कोई आज के डेट में फिजिकल बुक्स को कैरी करना चाहेगा। तो दोस्तों, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप भी इस फील्ड में उतर सकते हैं और लाखों की कमाई कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको बहुत सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है, जो कि मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। ई बुक लिखने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है आपकी अपनी राइटिंग स्किल। अगर आपके में वो कला है कि आप अपने विचारों को शब्दों के रूप में पन्नों पे उतार सकते हैं तो ज़रूर आप ई बुक लिखना शुरू कीजिए। अब आगे बात करते हैं ई बुक के टॉपिक्स के ऊपर। तो दोस्तों, ई बुक के टॉपिक्स आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इसे चुनने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को परखना होगा, अपने इंटरेस्ट की ओर देखना होगा कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप कुकिंग के एक्सपर्ट हैं तो आप कुकिंग रेसिपीज़ के ऊपर भी ई बुक लिख सकते हैं। अगर आप डेकोरेशन वाले कुछ फील्ड में अच्छी जानकारी रखते हैं और अच्छे से काम करना जानते हैं तो आप उस फील्ड में भी आप ई बुक्स लिख सकते हैं। हाउ टू का जो टॉपिक होता है कि हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड ऑल, तो इन चीज़ों के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। हाउ टू अर्न मनी, ये टॉपिक, मतलब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। पहले वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा और जैसे जैसे आप लिखना शुरू कीजिएगा, आप सोचना शुरू कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपकी थिंकिंग पावर इंप्रूव हो जाएगी और उसके बाद फिर आप अपने आप अलग अलग टॉपिक चुन के उस पर लिखना शुरू कर दीजिएगा। बट हाँ, स्टार्ट आपको अपने ओर से ही करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई टॉपिक की। अब ये बात आती है कि ई बुक हम किस लैंग्वेज में लिखें। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या अदर कोई भी लैंग्वेज अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। और अगर भाषा को ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है तो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके आप अपने एक भाषा में लिखी गई ई बुक को बहुत सारे भाषा में पब्लिश कर सकते हैं। आराम से गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके ये काम किया जा सकता है। गूगल ट्रांसलेट के ऊपर मेरी एक वीडियो बनाई गई है, मैंने उसकी लिंक इस वीडियो में दे रखी है। आप आराम से उसे देखिए और देख के ये समझ जाइए कि कैसे आप एक भाषा में लिखी गई ई बुक को अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करके बेच सकते हैं। दोस्तों, चलिए, इतनी बातें तो हम लोगों ने कर ली कि कैसे, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से टॉपिक्स पे हम लिख सकते हैं या फिर कौन सी भाषा में लिखना चाहिए। तो इन टॉपिक्स के बाद अब चलते हैं यार, कैसे लिखें। जो मेन ई बुक का क्रिएशन होने वाला है वो कैसे होने वाला है, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। तो इसके लिए दोस्तों आपको ज़रूरत होगी एक कंप्यूटर या लैपटॉप की। मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। मैं उस वेबसाइट पे आपको ले जाऊँगा जहाँ पे आप फ्री में ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। आप फ़ोटोज़ वगैरह डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने आगे की वीडियो में दिखाता हूँ। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और आगे जाते जाते अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो सीधे सीधे आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैंने वो वेबसाइट ओपन कर रखी है जहां से आप अपने लिए फ्री में ई बुक्स बना सकते हैं। इस पेज की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद दोस्तों, सबसे पहला जो आपका काम होगा वो होगा साइन अप करने का। साइन अप करने के लिए आप अपने ईमेल आईडी और एक पासवर्ड को चूज करके यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास है कि आप गूगल, फेसबुक या एप्पल अकाउंट के थ्रू भी यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए पहले करते हैं साइन अप, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ एक क्लिक्स की देर में ही आप यहाँ पे साइन अप कर चुके हैं और उसके बाद आप इस वेबसाइट की होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आपका अगला स्टेप होने वाला है, आपको इस सर्च बार में सर्च करना होगा ई बुक के नाम से। देखिए यहाँ पे सजेशन नीचे दे दिया है, वहां पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही ये वेबसाइट हमें अपने दूसरे पेज पे लेके आ गया है, जहां से हमें अपने ई बुक का मॉडल को चूज कर लेना होगा।
यहाँ आने के बाद आप अपने लिए एक ई बुक का कवर पेज वगैरह आप चूज कर सकते हैं, किस टाइप के कवर पेज को आपको चाहिए उस चीज़ों को आप यहाँ पे चूज कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इस पेज को चूज करता हूँ। देखिए ये जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे हम दूसरे पेज पे आ गए, और आने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप अपने कवर पेज को एडिट कर सकते हैं, लाइक इसके बैकग्राउंड को चेंज करना, यहाँ पे नाम चेंज करना, आप जो भी एडिटिंग यहाँ पे करना चाहते हैं, फोटोज वगैरह डालना, सारी चीजें आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए जैसे मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह मैं यहाँ डालता हूँ अमेजन की एक ब्लॉग मैंने लिख रखी है, उसी के टाइटल को मैं यहाँ डालता हूँ अमेजन एफिलिएट। अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम, जस्ट सिंपली इसे टाइप, आपको पुराने टेक्स्ट को डिलीट करना है सेलेक्ट करके, और उसके बाद फिर अपना नया टेक्स्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। देखिए ये हो गया। इसके बाद आप अगर चाहें तो कोई भी टेक्स्ट, यहाँ पे जितने सारे टेक्स्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं उन सबको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे किसी और ऑथर का नाम दिया गया है, यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ, और डिलीट करके आप अपना नया टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद बात आती है कि अगर आप चाहें तो इसमें कोई इमेज भी डाल सकते हैं, या फिर इसके कवर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके एक कवर पेज पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड व्हाइट है, आप अगर चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे देख सकते हैं बैकग्राउंड लिखा हुआ है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे अलग अलग कलर के बैकग्राउंड्स वगैरह यहाँ पे शो करने लगे। आप अगर चाहे तो उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैंक व्हाइट था वो चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद आप अगर इसमें चाहें तो फोटोज भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ देख सकते हैं फोटो लिखा हुआ है, आप इस फोटोज पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप कोई भी फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। देखिए मैंने बुक सर्च किया, और बुक सर्च करने के बाद यहाँ पे इतने सारे फोटोज आ गए हैं, आप किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके यहाँ ले सकते हैं। मैं जैसे इस फोटो को लेने जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे ये फोटो आ गई, और यहाँ आने के बाद आप इस फोटो को साइज को भी चेंजेस कर सकते हैं, साइज में भी आप चेंजेस करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी एक फोटो भी यहाँ पे आ गई। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो हुआ कि नॉर्मल आपका टेक्स्ट वगैरह चेंज करना, आपके फ्रंट पेज को, जो बुक का आपका फ्रंट पेज होता है, कवर पेज होता है, उसे आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहे वैसे इसे डिजाइन कीजिए। तो इन चीज़ों को चेंज करने के बाद में अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारा अगला स्टेप होने वाला है इसमें पेजेस ऐड करना है, कि कैसे हम इसमें पेजेस ऐड करेंगे। तो फ्रॉम स्क्रैच अगर आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ नीचे न्यू पेज का एक ऑप्शन दिया गया, आप जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं एक नया पेज यहाँ आ जाता है, और इस नए पेज में आप फ्रॉम स्क्रैच टोटली पूरा ब्लैंक पेज है, यहाँ पे आप जैसा चाहे वैसा टेक्स्ट वगैरह डाल के यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कैसे हम डालने वाले हैं। यहाँ टेक्स्ट डालने के लिए देखिए लेफ्ट साइड के टूलबार में जो दिया हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिया गया, इस पे हम क्लिक करते हैं। टेक्स्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गए हैं, मतलब आप जैसा टेक्स्ट चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको हेडिंग चाहिए तो आप हेडिंग के लिए ये टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। उसके आगे का जो भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि किस तरह की आपको बॉडी सेलेक्ट करनी है, टेक्स्ट स्टाइल आपके बहुत सारे दिए गए हैं, यहाँ पे आप उन चीज़ों में से टेक्स्ट स्टाइल को चूज कर सकते हैं, चूज करके यहाँ पे आप ला सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग की ओर रखता हूँ, तो हेडिंग के लिए मैंने जब टेक्स्ट में पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये बहुत छोटा सा आ रहा है, मैं इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ। मैंने मैक्सिमम साइज ले लिया। मैक्सिमम साइज लेने के बाद दोस्तों इसे अब हम करेंगे एडिट। एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले इसके विड्थ और लेंथ को थोड़ा सा मैनेज कर लेना होगा। मैनेज करने के बाद आप इसे ऊपर की ओर शिफ्ट कर लेंगे। देखिए ये मैंने इसे शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद सिंपली इस पे हम जैसे पहले एडिट कर रहे थे वैसे ही एडिट होगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, डिलीट करो, उसके बाद फिर हम अपनी हेडिंग को यहाँ पे डालते जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम टाइप कर दिया, और इसे फिर हम अपने हिसाब से एडिट कर लेंगे। साइज इसको थोड़ा मेंटेन कर लेंगे ताकि ये देखने में ठीक ठाक लगे।
सब कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आगे अगर टेक्स्ट यूज करना है तो हम अपने लिए टेक्स्ट वगैरह भी इसी तरह ऐड टेक्स्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट नीचे का लिख सकते हैं। हेडिंग का जो भी आपको स्टाइल अगर चेंज करना है, कुछ भी आपको बोल्ड करना है या फिर इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एज यूजुअल जैसे वर्ड वगैरह में हम लोग करते हैं MS वर्ड में, उस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। बस यहाँ पे यही है कि आपको सजा सजा सब कुछ मिल जा रहा है, आप एक क्लिक करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। और वर्ड में आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो ठीक है, इसके बाद हम आगे इसमें ऐड करते हैं अपने कुछ टेक्स्ट वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे का जो भी आपको टेक्स्ट लिखना होगा वो सब ऐड कीजिए। आगे के जो पेजेस होते हैं ये सब भी हैं। ये तो हुई नॉर्मल एक पेज की एडिटिंग की बात। अगर हमें यही और पेज इस तरह के ऐड करने हैं तो क्या हम बार बार न्यू पेज ऐड करके सेम हेडिंग को बार बार वहाँ पे करते जाएंगे? नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ से डुप्लीकेट पेज भी बना सकते हैं। तो देखिए ये पेज के ऊपर जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, 3 डॉट्स के ऊपर जब आप क्लिक कीजिएगा तो डुप्लीकेट का एक ऑप्शन आता है। यहाँ से आप डुप्लीकेट पेज भी क्रिएट कर सकते हैं या अगर चाहें तो इस पेज को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक डुप्लीकेट पेज यहाँ पे बना लिया। अब इस डुप्लीकेट पेज को बनाने के बाद आप ऊपर में कुछ और नीचे में कुछ और भी एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पहले कुछ टेक्स्ट वगैरह डालते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ टेक्स्ट डाला है, यहाँ पे हिंदी में मैंने डाला है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ किसी एक भाषा में लिखिए, या अंग्रेजी या हिंदी किसी में भी लिख सकते हैं। आप अगर चाहे तो कोई भी एक भाषा में लिख के उसे गूगल ट्रांसलेट के थ्रू ट्रांसलेट करके आराम से और भी बहुत सारी भाषाओं में कन्वर्ट करके अपने ई बुक को बेच सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐड कर लिया, कुछ एक टेक्स्ट ऐड किया, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ फोटो ऐड करेंगे। अब फोटो मैं अपने पीसी से लेता हूँ। जैसे मेरे पीसी में कुछ मैंने फोटो सेव कर रखी है, मैं वहां से लूंगा। उसके लिए मैं क्लिक करता हूँ माई फाइल्स पे। माई फाइल्स पे क्लिक करने के बाद अपलोड इमेज और वीडियोज पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए बहुत सारे फोटोज मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं उनमें से किसी एक फोटो पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके यहाँ पे करता हूँ ओपन। वो फोटो यहाँ आ जा रहा है और यहाँ आ जाने के बाद में दोस्तों हम इसे सीधा सीधा ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके अपने यहाँ पे पेज पे ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद आप इसे वापस से रिसाइज वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो, लाइक इसे थोड़ा और बड़ा करना है या जो करना है इसे ऊपर नीचे शिफ्ट करना है, सारी चीज़ें आप एज यूजुअल जैसे हम फ्रंट पेज पे कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसे आराम से एक टैब या फिर मोबाइल फ्रेंडली या फिर किसी के लायक एक ई बुक क्रिएट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अगर अपना क्रिएशन जारी रखा तो एक पूरा ई बुक क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद फाइनल स्टेप क्या होता है, हमें करना होगा यहाँ से डाउनलोड। इसे हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में PDF फॉर्मेट में हम इसे आराम से PDF स्टैंडर्ड में डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड होकर सेव के लिए बोल रहा है, हम इसे कर देते हैं सेव। जैसे यहाँ पे सेव हो जाता है हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो PDF फॉर्मेट में हमारा जो ई बुक है वो इस तरह से नजर आ रहा है। मैं इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये जो फ्रंट पेज हम लोगों ने डिजाइन किया था हूबहू वही आ गया। यहाँ मैंने जो एडिटिंग की थी अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम वो आया है। फिर से यहाँ मैंने अपना नाम एडिट किया था, फोटो डाला था, ये सारी चीज़ें वैसे आ गई हैं। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती आएंगी। उसके बाद फिर आपका आगे का पेज, ये टोटली आपका एक ई बुक क्रिएट हो जा रहा है और तैयार हो जा रहा है यहाँ से सेल के लिए। मतलब आप आराम से एक अपने लिए ई बुक क्रिएट कर लिए हैं, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करने के बाद अब बारी आती है इसे सेल करने की। तो सेल करने के लिए दोस्तों आप इस ई बुक को अपलोड कर सकते हैं एज अ सेलर अमेजन किंडल या फिर अदर भी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करके वहां पे सेल कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे आप सोच के अगर आप ई बुक्स लिखना शुरू करते हैं और आपकी ई बुक्स अगर लोगों को, पढ़ने वाले रीडर्स को पसंद आने लगती है, आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाइएगा। और फेमस होने के बाद धीरे धीरे आपकी जब बिक्री बढ़ती चली जाएगी तो ये जो अमाउंट होता है इनकम का वो लाखों से कहीं ऊपर जा सकता है। कई लोग हैं आज के डेट पे जो कि सिर्फ ई बुक्स लिख के और उन्हें सेल करके ऑनलाइन बहुत पैसे कमा रहे हैं। लाखों क्या करोड़ों में बहुत से लोग यहाँ पे टर्नओवर अपना बना रहे हैं। तो आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। और वो एक बनने के लिए आपको करनी होगी एक छोटी सी शुरुआत। कोई भी चीज़ एक शुरुआत से ही होती है दोस्तों। तो एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए और पहचान के ई बुक्स लिखना शुरू कीजिए। ये इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में हो रहा है। आप आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं और ढेरों पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।